हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। मयूरा कहती है, अच्छा जी, मुझे तो कभी नहीं बताया। कोई नहीं, आज रात को ही बनवाऊंगी। ये कहकर वो बाहर ब्रेकफास्ट की प्लेट लगाने चली जाती है। अनिका दृष्टि से कहती है, तुम सच कह रही हो कि मेहुल भाई? दृष्टि उसकी बात काटते हुए बीच में कहती है, नहीं नहीं, वो तो बस बात बदलने के लिए, बाकी अब भाभी उन्हें खाना बनाना सिखा कर ही रहेगी। अनिका हंसते हुए कहती है, कितनी शैतान हो गई हो तुम। दोनों ही हंसने लगते हैं। कुछ देर में सब खा पी कर और सबसे मिलकर चले जाते हैं। अर्जुन को किसी काम से कहीं जाना था तो वो अनिका को भी अपने साथ चलने को बोलता है। अनिका कहती है, अरे पर बच्चे? दृष्टि कहती है, कोई नहीं ना, तुम जाओ, बच्चों के पास तो हम सब है ना। गायत्री कहती है, हाँ निका बेटा जाओ। गौरव कहता है, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। अर्जुन कहता है, हाँ दोपहर तक मैं भी आ जाऊँगा। गौरव ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में अर्जुन और अनिका भी निकल जाते हैं। अर्जुन गाड़ी में बैठकर अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है, सब कितने खुश थे ना, सब कुछ ठीक ठाक से हो गया। अनिका अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए कहती है, बाकी सब तो ठीक हो गया, पर यह सीट बेल्ट कब ठीक होगी? वो सीट बेल्ट लगाते हुए कहती है। अर्जुन एकदम से उसके करीब जाकर उसकी कमर पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहता है, ये सीट बेल्ट तो कभी ठीक नहीं होगी। अनिका के गालों पर हया की लाली उतर आती है। वो अपनी नजरें झुकाते हुए कहती है, क्यों ठीक नहीं होगी? अर्जुन उसके और भी करीब जाकर उसका चेहरा अपने हाथों से ऊपर करते हुए कहता है, क्योंकि यही वो एक जगह है जहाँ तुम शर्माती हो। ये कहकर वो अनिका के होठों पर किस करता है। कई साल बीत जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं। मुंबई की शाम, पक्षियों के चहकने की आवाज़ चारों तरफ कानों में रस घोल रही थी। सूरज अब डूबने की कगार पर था। वहीं सिंघानिया हाउस में भी कुछ कम चहल पहल नहीं हो रही थी। नहीं नहीं, कोई पार्टी नहीं थी। अर्जुन के 6 बच्चे अभी भी बड़े नहीं हुए थे। खुशी, अनुज और दिव्या, ये तीनों तो चलो फिर भी बड़े हो गए थे, पर गौरव, अनिका और दृष्टि, ये तीनों आज भी बच्चों से कम नहीं थे। पूरा घर इनकी चहल पहल से गूंज रहा था। सोफे पर बैठी गायत्री सबको देख रही थी। हाँ, पर इन सब में सावित्री जी हमारे बीच नहीं थी। वो अपनी जिंदगी के आखिरी सफ़र को खुशी खुशी बिताकर इस संसार से चली गई थी। खैर, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, वो तो चलती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं आप सबके प्यारे गौरव, दृष्टि, अर्जुन, अनिका और उनके बच्चों से। अनुज अब बहुत ही बड़ा हो गया था। 6 फीट लंबा कद, गोरा रंग, भूरी आंखें, चेहरे पर स्माइल। कहने को तो अनुज अर्जुन का बेटा था, पर उसकी सारी हरकतें गौरव से मिलती थी। वह अर्जुन की तरह समझदार भी बहुत था, पर शैतानी तो कूट कूट कर भरी थी उसमें। शैतानी में वो गौरव और अनिका से भी 10 कदम आगे था। उसका साथ देती थी दिव्या, जो कि घर में सबसे छोटी होने का फ़ायदा उठाती थी और सबकी लाडली भी थी, खासकर अर्जुन की। बहुत प्यार करता था अर्जुन उससे। बिल्कुल दृष्टि की परछाई और गौरव की शैतानियों से भरपूर दिव्या भी कुछ कम नहीं थी। अब मिलते हैं खुशी से, रंग रूप, कद काटी, हर तरीके से अनिका जैसी, उतनी ही मासूम और चंचल, लेकिन समझदारी अर्जुन जैसी। हर चीज़ की गहराई तक जाना, बंधनों का महत्व समझना, अपने भाई बहनों पर जान छिड़कना। वैसे तो खुशी इतना नहीं बोलती थी, पर अगर वो एक बार शुरू हुई तो फिर उसे रोकना मुश्किल था। बोलने पर आए तो सामने वाले की बोलती बंद कर देती थी। आखिरकार वो अपनी कचर पचर की बेटी है, कुछ तो असर उसमें भी आएगा ना। चलिए हम भी देखते हैं कि ये सब इतना शोर गुल क्यों कर रहे हैं। अनुज भागते हुए सीढ़ियों से उतरकर गायत्री के पास जाकर कहता है, दादी दादी बचाओ मुझे, प्लीज़ दादी, इस हिटलर से बचाओ मुझे। गायत्री कहती है, अरे अरे आराम से, क्या हुआ? पीछे से दिव्या कहती है, अनुज के बच्चे तू रुक जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अनुज गायत्री के पीछे छिपते हुए कहता है, दादी रोको उस चुड़ैल को। गायत्री बीच में आते हुए कहती है, दिव्या दिव्या हुआ क्या है बच्चे? दिव्या खींचते हुए कहती है, देखो ना दादी, ये अनुज का बच्चा मुझे तंग कर रहा है। मैंने अपने लिए पिज्ज़ा मंगवाया था और ये अकेला ही सारा पिज्ज़ा खा गया। ये सुनकर गायत्री अपना माथा पीट लेती है और वापस सोफे पर बैठते हुए कहती है, हे भगवान, ये बच्चे कब बड़े होंगे? गौरव अपने कमरे से बाहर आते हुए कहता है, कौन बड़ा नहीं हो रहा है माँ?
अनुज एकदम से गौरव के पास जाते हुए कहता है, चाचू देखिए ना, ये दिव्या की बच्ची मुझे मार रही है। गौरव कहता है, दिव्या, ये गलत बात है बेटा, वो बड़ा है तुमसे। ये सुनते ही अनुज अपने कॉलर झाड़ने लगता है। दिव्या कहती है, पापा पहले पूछ तो लो अपने लाडले से कि इसने क्या किया है। गौरव अनुज की तरफ देखता है। अनुज कहता है, अरे कुछ नहीं किया है चाचू, बस इसने पिज्जा मंगवाया था, वो मैंने खा लिया और कुछ नहीं। गौरव चेहरे पर सख्ती लाते हुए कहता है, अनुज ये क्या तरीका है, ऐसे अकेले अकेले पिज्जा खा गए तुम, वो भी सारा। अनुज अपनी गर्दन झुका लेता है और दिव्या के चेहरे पर शैतानी हंसी तैर जाती है। गौरव अनुज को देखते हुए कहता है, कम से कम अपने चाचू को तो पूछना चाहिए था ना। ये सुनते ही अनुज को हंसी आ जाती है और गौरव को भी और गायत्री जी को भी। पर दिव्या चिढ़ जाती है। वो चिढ़ते हुए कहती है, पापा आने दो बड़े पापा को, सब बताऊंगी उन्हें। गौरव कहता है, अरे जाओ जाओ, डरता नहीं हूँ मैं तुम्हारे बड़े पापा से, जब देखो बड़े पापा, जाओ बता दो जिसे बताना है। गौरव सिंघानिया किसी से नहीं डरता और तुम्हारे बड़े पापा से तो बिल्कुल भी नहीं। पीछे से अर्जुन कहता है, अच्छा तो तुम मुझसे डरता नहीं है। अर्जुन की आवाज़ सुनकर गौरव और अनुज दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर धीरे से कहते हैं, मर गए, इनको भी अभी आना था, लग गई आज अच्छी वाली। दोनों की शक्लें देखकर दिव्या को हंसी आ जाती है। गौरव और अनुज उसकी तरफ घूर कर देखते हैं। दिव्या भोली सी सूरत बनाते हुए कहती है, देखो देखो बड़े पापा, ये दोनों मुझे घूर रहे हैं। अनुज धीरे से कहता है, बड़े पापा की चमची। उसकी बात गौरव भी सुन लेता है और वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ सही कह रहा है तू। अर्जुन गौरव और अनुज के सामने जाकर कहता है, हाँ तो क्या कह रहे थे तुम दोनों। गौरव 1 मिनट में बदलते हुए कहता है, अरे नहीं भाई, वो तो ये अनुज कुछ भी बकवास कर रहा था, वरना मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। ये सुनकर अनुज कहता है, क्या चाचू आप हर बार बदल जाते हो, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, पापा यही बोल रहे थे। अर्जुन कहता है, बंद करो अपनी कचर पचर, दिव्या बेटी तुम बताओ कि क्या हुआ है। अनुज और गौरव दोनों अर्जुन से आंख बचाकर दिव्या के सामने हाथ जोड़ते हैं, पर दिव्या कहाँ मानने वालों में से थी, बल्कि वो तो और भी ज्यादा भोली सूरत बनाकर कहती है, बड़े पापा मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था, पर ये अनुज सारा पिज्जा अकेले ही खा गया, कम से कम एक टुकड़ा ही दे देता मुझे। लगभग वो आंखों में से नकली आंसू निकालते हुए कहती है। उसके नकली आंसू अर्जुन भी देख पा रहा था। वो धीरे से उसके कान में कहता है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। दिव्या उसकी तरफ देखती है, फिर थोड़ा सा हैरान हो जाती है। गौरव बीच में ही कहता है, अरे भाई आप कहाँ इसकी बातों में आ रहे हो, ये तो कुछ भी बोलती है। अर्जुन उसे बीच में अपना हाथ दिखाकर चुप रहने को कहता है और अनुज की तरफ देखकर कहता है, क्या है ये, ऐसे अपनी बहन के साथ कौन करता है। अनुज धीरे से कहता है, अपनी बहन के साथ नहीं करूँगा तो किसकी बहन के साथ करूँगा। उसकी बात अर्जुन भी सुन लेता है और कहता है, बहुत मस्ती सूझ रही है ना, अभी करियर को लेकर कुछ पूछो तो मुंह पर ताला लग जाएगा। कितनी बार कह चुका हूँ कि पढ़ाई पूरी हो गई है, बिजनेस पर ध्यान दो, पर नहीं, पूरा का पूरा गौरव है ये। अनुज दिव्या को घूर कर देख रहा था और अब तो दिव्या को उससे डर भी लग रहा था, क्योंकि बात कहाँ से शुरू होकर कहाँ जा रही थी। अर्जुन कहता है, कब तक चलेगा ये सब, कब बड़ा होगा तू अनुज। अनुज धीरे से कहता है, लग गई, अब जल्दी नहीं चुप होंगे पापा। उसकी बात सुनकर गौरव कहता है, अरे भाई को कोई चुप करवा सकता है तो वो है अनिका, उसके सामने मुंह नहीं चलती इनकी, बस हम दोनों पर ही रौब झाड़ते रहते हैं। अर्जुन के कानों तक भी दोनों की आवाज़ पहुंचती है तो वह एकदम से चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों। गौरव कहता है, सच ही तो कह रहे हैं, अनिका के सामने तो आप कुछ बोल पाते नहीं हो, बस हम दोनों को पकड़कर अपनी अकड़ दिखाते रहते हो। बात तो तब है ना जब आप उसके सामने भी इतना ही बोलकर दिखाएं। अर्जुन कहता है, मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालने का शौक नहीं है मुझे। अर्जुन जल्दबाजी में ऐसा बोल देता है। सीढ़ियों से उतरती अनिका के कानों में भी उसकी बात पड़ती है तो वह एकदम से कहती है, अच्छा जी, तो मैं मधुमक्खी का छत्ता हूँ। अर्जुन कसकर अपनी आंख बंद करते हुए कहता है, मर गया, इसे भी अभी आना था। उसका चेहरा देखकर गौरव और अनुज को हंसी आ जाती है और वो दोनों धीरे से एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं, बच गए हम दोनों। गौरव कहता है, हाँ अब मज़ा आएगा, चल सोफे पर बैठ के आराम से प्रोग्राम देखते हैं। वो दोनों जल्दी से सोफे पर बैठ जाते हैं।
दिव्या भी उनके पास जाकर बैठ जाती है। अर्जुन पीछे मुड़कर अनिका की तरफ देखता है। नीले कलर की साड़ी, बाल खुले हुए, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, आंखों में काजल, होठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक और चेहरे पर वही चंचलता और मासूमियत। वो आज भी उतनी ही खूबसूरत थी और चंचल भी। अनिका जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर उसके सामने जाकर अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहती है, ऐसे सोचते हो तुम मेरे बारे में? इतना परेशान करती हूँ मैं तुम्हें? इतना तंग आ गए हो तुम मुझसे? हाय, हमारी अनिका की कचर पचर फिर से शुरू हो गई है। वो ज़रूरत से ज़्यादा मासूम बनकर बोल रही थी और अर्जुन को तो बोलने ही नहीं दे रही थी। अर्जुन बेबसी से उसकी तरफ देख रहा था और बाकी सब अर्जुन की हालत पर हंस रहे थे। अर्जुन कहता है, नहीं अनिका, मैं तो बस। अनिका कहती है, मैं तो बस क्या, मधुमक्खी? इसका मतलब मैं तुम्हें डंक मारती हूँ? मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो। लगभग वो रोने का नाटक करते हुए कहती है। अर्जुन मन में कहता है, नौटंकी कहीं की, ये कभी नहीं बदल सकती। ये सोचकर ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अनिका उसे मुस्कुराते हुए देखकर और भी चिढ़ जाती है और खींचते हुए कहती है, ये देखो, एक तो गलती करते हो, ऊपर से हंसकर दिखाते हो। देख लूंगी तुम्हें, सड़ू कहीं के। बड़बड़ करती हुई वो किचन में चली जाती है। अर्जुन राहत की सांस लेकर सोफे पर बैठ जाता है। अनुज और दिव्या दोनों धीरे से वहां से खिसक लेते हैं और गौरव को पता ही नहीं चलता। अर्जुन की नजर जैसे ही गौरव पे पड़ती है तो वो पास रखा पिल्लो उठाकर उस पर मारते हुए कहता है, गौरव के बच्चे, तू रुक। गौरव कहता है, अरे भाई भाई, मुझे क्या पता था वो एकदम से आ जाएगी। जहाँ ये सब अपनी मस्ती मजाक कर रहे थे, वहीं दो अलग अलग लोग अपने अपने घर की अपने अपने बालकनी में खड़े थे। दोनों की सोच अलग अलग, विचार अलग अलग, ख्यालात अलग अलग, जिंदगी को जीने का तरीका अलग अलग। हाँ, पर एक चीज दोनों की सेम। जब भी दोनों स्ट्रेस में होते थे तो अपना पसंदीदा गाना सुनते थे और कमाल की बात ये थी कि दोनों की पसंद का गाना भी सेम था। इस वक्त वो दोनों अपने अपने कमरे की बालकनी में खड़े बाहर चल रही ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए अपना फेवरेट गाना सुन रहे थे। आइए मिलते हैं इन दोनों से। एक तो है हम सबकी और अर्जुन की लाडली बेटी खुशी। खुशी जिसका सोच घर में सबसे अलग है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, वो भी अपने दम पर। इसलिए तो अभी तक उसने अपनी पहचान छिपा कर रखी है। जहां अर्जुन सिंघानिया अपने बिजनेस टाइकून होने की वजह से ज़्यादातर सुर्खियों में रहते हैं और वही नहीं, हर कोई जानता है उसके पूरे परिवार को, वहीं खुशी को कोई भी नहीं जानता। किसी को नहीं पता कि अर्जुन की एक बेटे के अलावा एक बेटी भी है। वजह है कि खुशी ऐसा चाहती थी। वो शुरू से ही अपनी दुनिया में रहना पसंद करती थी। ऐसा नहीं था कि उसे ये दुनिया पसंद नहीं थी, पसंद थी, पर वो ऐसा सोचती थी कि ये सब चकाचौंध, ये नाम, ये रुतबा सब अर्जुन की वजह से है। अर्जुन की वजह से ही सब उसके बच्चे को जानते हैं और वो चाहती थी कि जब वो दुनिया के सामने आए तो अपने खुद की पहचान बना कर आए। लोग उसे अर्जुन के नाम से नहीं बल्कि अर्जुन को उसके नाम से जाने। बहुत लंबा सफ़र तय कर रखा था उसने और उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद पर था। बाकी ये प्यार, मोहब्बत, आशिकी, इन सब में ना तो वो कभी पढ़ी थी और ना ही पढ़ना चाहती थी। और यही वजह थी कि वो सबसे अपनी पहचान छिपा कर रखती थी। सादगी से रहना ही उसे पसंद था। हाँ, पर वो अनिका की तरह हमेशा अपनी आंखों में काजल ज़रूर लगाती थी और सादगी में वो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। घमंड तो दूर दूर तक नहीं था उसमें। अब मिलते हैं अपने नए किरदार से। देव, ये भी मुंबई के टॉप बिजनेसमैन में से एक थे। 6 फीट लंबा कद, गोरा रंग, चेहरे पर भारी बियर्ड जो कि उसकी पर्सनैलिटी को काफ़ी सूट करती है। इनका ज़िंदगी जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। इनका कहना है कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है तो खुलकर जियो, ऐश करो, हर वो चीज़ करो जो तुम्हारा दिल कहता है। बंधन की अहमियत ये भी समझता था, पर बंधन वही जो इसे पसंद हो। अपने मम्मी पापा और दादी सबको बहुत मानता था ये, और दोस्तों पर तो जान छिड़कता था। बस लड़कियां इन्हें पसंद नहीं थी, ना कोई लड़की दोस्त, ना गर्लफ्रेंड, और शादी वो तो भूल ही जाओ। ऐसा नहीं था कि इन्हें लड़कियों से कोई दिक्कत थी, पर उनके साथ जुड़ने वाले बंधनों से इनको परेशानी थी। देव एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहता था और इन्हें ऐसा लगता था कि एक बंधन में बंधना मतलब घुट घुट कर जीना, चाहे वो बंधन बीवी का हो या गर्लफ्रेंड का। बस इनको घुटन होती थी।
और फिर जब ये किसी प्रेमी जोड़े को देखते थे जो कि कहते रहते थे कि बाबू तुम अभी तक आए क्यों नहीं, बाबू तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला, बाबू तुमने खाना खाया, और भी ना जाने क्या क्या, तो वो बुरी तरीके से चिढ़ जाते थे। ये महाशय ऐसा नहीं था कि बस वो मस्ती मजाक या मौज करते थे, नहीं, जितनी शिद्दत से वो अपनी लाइफ एंजॉय करते थे उतनी ही शिद्दत से अपना काम भी करते थे। अपना ऑफिस बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा था उसने, वो हर चीज़ में बेस्ट था, बस बंधनों को निभाना आता नहीं था इन्हें। वो अभी भी अपने कमरे में था कि उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, देव बेटा, ओ देव। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। अब देखते हैं देव और खुशी की कहानी, आखिर इन दोनों का बंधन कैसे जुड़ने वाला है। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये नई शुरुआत कैसी लगी। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें, बाय दोस्तों।